बच्चों, रसायन की पाठशाला में आज हम गिब्स ऊर्जा और सेल के ईएमएफ के संबंध में चर्चा करेंगे। पहले हम यह जानेंगे कि गिब्स ऊर्जा क्या है, उसके बाद हम यह भी जानेंगे कि इससे हम किसी भी सेल का ईएमएफ किस प्रकार ज्ञात करते हैं। अभी तक बच्चों हमने पढ़ा था, हम जानते थे जो गैल्वेनिक सेल है, जो गैल्वेनिक सेल था बच्चों, इसके बारे में हम एक बात जानते थे। गैल्वेनिक सेल जो होता था वो रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा था। क्या कर रहा था बेटा? पहले रासायनिक रिएक्शन हो रही थी, उन रासायनिक रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। अर्थात क्या हो रहा था? जो केमिकल रिएक्शन थी उनसे क्या मिल रही थी? हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी। इसके लिए हमने एक सेल लिया था जिसका नाम डेनियल सेल था बेटा। उसमें हमने देखा था कि जिंक और कॉपर के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन हो रही थी, आउटर सर्किट के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। अर्थात गैल्वेनिक सेल वह सेल था जिसमें केमिकल रिएक्शन द्वारा इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा था। क्या हो रहा था गैल्वेनिक सेल में? केमिकल रिएक्शन हो रही थी और इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा था। केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा था, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। इस इलेक्ट्रिकल वर्क को मापने के लिए बेटा, जो इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा था, इस इलेक्ट्रिकल वर्क को मापने के लिए एक नए ऊष्मागतिक फलन, अर्थात ऐसा फलन जो थर्मोडायनेमिक हो, जो इसकी एनर्जी को बता रहा हो, ऐसे फलन की आवश्यकता पड़ी। उस फलन का नाम बच्चों गिब्स ऊर्जा है। क्या है? गिब्स ऊर्जा। गिब्स ऊर्जा में यह बताएगी कि यदि हमारा सेल स्पॉन्टेनियस वर्किंग में है तो उस वर्किंग की जो एनर्जी होगी वह एनर्जी गिब्स ऊर्जा कहलाएगी। अर्थात गिब्स ऊर्जा जो होगी, जिसको, चूंकि गिब्स ऊर्जा का अकेला कोई महत्व नहीं है, हम गिब्स ऊर्जा परिवर्तन की बात करेंगे। गिब्स ऊर्जा होगी, वह होगी इलेक्ट्रिकल वर्क। कौन सा वर्क बेटा? जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम मतलब जो हमारा सेल है, वो जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है, उस इलेक्ट्रिकल वर्क का मेजरमेंट हम गिब्स एनर्जी से करेंगे। बेटा हमने यह भी पढ़ा है ऊष्मागतिकी में, यदि वर्क सिस्टम द्वारा हो रहा है, क्योंकि यह स्पॉन्टेनियस वर्क हो रहा है, अपने आप पूरी रिएक्शन हो रही है, अर्थात यह वर्क सिस्टम द्वारा हो रहा है। सिस्टम द्वारा होने वाले वर्क का साइन निगेटिव होता है। क्या होता है? सिस्टम द्वारा जो वर्क हो रहा है उस वर्क का साइन निगेटिव होता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है वह गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क जो होगा वह गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होगा। अर्थात क्या हो गया? जो इलेक्ट्रिकल वर्क है वो होगा डेल्टा जी में कमी। अर्थात डेल्टा जी जितना नेगेटिव आएगा, डेल्टा जी जितना नेगेटिव आएगा, हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क उतना ही ज्यादा प्रोग्रेस होगा और हमारे जो सेल है वो उतने ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस वर्किंग में होगा। क्या होगा? मैं दोबारा बता रहा हूं बेटा, डेल्टा जी की वैल्यू जितनी कम होगी, अर्थात जितना नेगेटिव होगा, हमारा सिस्टम इलेक्ट्रिकल वर्क उतना ही ज्यादा डन करेगा, उतना ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस काम करेगा और सेल वर्किंग में होगा। अर्थात क्या हो गया? डेल्टा जी जो होगा बेटा लेस देन जीरो, और इसको लिख सकते हैं नेगेटिव। अगर डेल्टा जी नेगेटिव में है तो हमारा सेल वर्किंग में है, स्पॉन्टेनियस है। जो हमारा सेल है वह वर्किंग में है और वो स्पॉन्टेनियस काम कर रहा है। यदि हमारा डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो आ जाए या पॉजिटिव आ जाए तो हमारा सेल वर्किंग में नहीं होगा। इस सेल को वर्क करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्सों से काम करना पड़ेगा बेटा। अगर डेल्टा जी जीरो आएगा तो हमारा ये सेल वर्किंग में नहीं होगा। इसके अलावा कभी यदि डेल्टा जी इक्वल टू जीरो आ जाए तो हमारा जो सेल होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। कहाँ होगा बेटा? वो इक्विलिब्रियम में रहा होगा। ठीक है ना? तो हमें तीन चीजें हो गई हैं, हमें मिल गया डेल्टा जी की तीन वैल्यू हो गई हैं बेटा, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी लेस देन जीरो और डेल्टा जी इक्वल टू जीरो। अब अगला प्रश्न आता है,
इस गिब्स मुक्त ऊर्जा से किसी भी गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ कैसे ज्ञात करते हैं? क्या करूं मैं बेटा? किसी भी सेल का ईएमएफ किस प्रकार ज्ञात करते हैं? तो अभी बेटा, अभी तक हमने इससे पहले हमने पढ़ा था, जो वर्क होता है, जो कार्य होता है, कोई भी कार्य जो होता है किसी भी सेल द्वारा किया गया जो वर्क होता है वो उसके चार्ज और सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। क्या होता है बेटा? जो वर्क होता है वो उसके, कौन सा वाला वर्क हो रहा है? इलेक्ट्रिकल वर्क। चार्ज और ई सेल के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। चार्ज जो होता है, हमने माना एन इलेक्ट्रॉन एफ फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, एफ कूलाम, जिसको 965W कूलाम बोलते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एफ फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो टोटल चार्ज हो गया एनएफ। और ई सेल, ये हो गया डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया बेटा माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है नहीं? हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है वो गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। अर्थात यहां लिख सकते हैं डेल्टा जी माइनस एन एफ ई सेल, इसको लिख दें डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ये डेल्टा जी आ गया। इससे, इस फॉर्मूले से किसी भी सेल के लिए डेल्टा जी निकाल सकते हैं। सामान्यतः हम रिएक्शंस जो करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में करते हैं। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखेंगे तो ये मानक गिब्स ऊर्जा हो गई, तो इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा बेटा। क्या आएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक आता है बच्चों कि इससे हम ईएमएफ तो निकाल ही ले रहे हैं। इसी फॉर्मूले से हमने नर्नेस्ट इक्वेशन पढ़ी है, इसी फॉर्मूले से हमने नर्नेस्ट इक्वेशन का इजाद किया था। वो नर्नेस्ट इक्वेशन कैसे निकलेगी इस बात को देखते हैं। 11th की कक्षा में बेटा हमने पढ़ा था कि जो डेल्टा जी होता है और डेल्टा जी नॉट जो होता है, इनका रिलेशन होता है। डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। क्या होता है बेटा? डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग के, बेस ई है। ये डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में आपस में संबंध होता है। इन दोनों की अगर हम वैल्यू रख दें बेटा, किस किस की? डेल्टा जी की और डेल्टा जी नॉट की। डेल्टा जी क्या है? एन एफ ई सेल माइनस, है ना, थोड़ा यहां लिख दें, माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। थोड़ा बड़ा लिखें, आप लोगों को दिखेगा नहीं ना। चलिए, यहाँ डेल्टा क्या था? डेल्टा जी था एन एफ ई सेल माइनस इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी लॉग के। बैलेंस करें, सब में एनएफ का भाग दे दें बेटा, सब में एनएफ का भाग दे दें, माइनस एनएफ का। किसका भाग दे रहे हैं? माइनस एनएफ का भाग देंगे तो आएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग ई के। यदि लॉग, अगर हम इसकी गणनाएं करेंगे बेटा, गणनाओं में जो होता है लॉग का बेस 10 होता है और ई से 10 में बदलने के लिए 2.303 का गुणा करते हैं। यानी क्या हो गया? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के। जो लॉग के होता है बेटा, यदि हमारी नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होता है बेटा। कैसा होता है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के रेशो के इक्वल होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं
ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो समीकरण थी बेटा, इस समीकरण को हम नर्नेस्ट समीकरण कहते थे, नर्नेस्ट समीकरण कहते थे, ठीक है ना। यदि हमारी यह समीकरण इक्विलिब्रियम में है, यदि हमारी यह समीकरण इक्विलिब्रियम में है अर्थात साम्य अवस्था की स्थिति में है, तब क्या होगा, तो हमने पढ़ा था जो ई सेल था ये जीरो था। क्या था बेटा, ई सेल की वैल्यू जीरो थी, तो हमारा ई नॉट सेल आ गया था। उस समय जो ये जो रेशो होता है इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी बोलते हैं। क्या बोलते थे बेटा, केसी बोलते थे। तो ई नॉट अगर इसको जीरो रखे तो आ गया था ई सेल इक्वल टू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। ये कब की स्थिति थी बेटा, जब हमारा सेल इक्विलिब्रियम में, अगर इस वैल्यू को इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी की वैल्यू में रख दें, यहां रख दें, तो क्या स्थिति होगी बेटा, यहां पे ई नॉट की वैल्यू रख दें तो हम लिखें डेल्टा आर जी नॉट। आर मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है और वह इक्विलिब्रियम में है। कहां है बेटा, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, वो इक्विलिब्रियम में है। तो क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ तो है ही, यहां लिखा हुआ है माइनस एन एफ। ई नॉट सेल की वैल्यू रख दे रहा है, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो गई 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। एन एफ से एन एफ कट गए तो डेल्टा जी नॉट आ गया बेटा माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। इस समीकरण से भी यदि हमें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी दी हुई है, उससे किसी भी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आसानी से फाइंड हम कर लेंगे। इसको नोट कर लो बेटा, इसके एक दो क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं आपको। बेटा गिब्स बुक टू जाके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एक सेल है बेटा Zn से Zn डाई पॉजिटिव, Sn डाई पॉजिटिव से Sn। ये सेल दिया है, एक सेल है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस सेल के लिए जी नॉट निकालना है बेटा। गिब्स मुक्त ऊर्जा की कैलकुलेशन हमें करनी है। इसमें एक बात और दे रखी है, जो हाफ सेल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो भी दे रखे हैं। ये दे रखा है माइनस 0.76 वोल्ट और ई नॉट Sn डाई पॉजिटिव से Sn दे रखा है माइनस 0.14 वोल्ट। इसके लिए हमें डेल्टा जी फाइंड करनी है। डेल्टा जी के लिए बेटा हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सेल का चाहिए था, अर्थात ई नॉट सेल चाहिए था। ई नॉट सेल क्या होता है बेटा, ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। ई नॉट कैथोड क्या होगा, एनोड तो ये दिख ही रहा है हमें, ये एनोड है, ये कैथोड है। तो कैथोड कितना दे रखा है, माइनस 0.14 और माइनस माइनस 0.76। आंसर निकाला बेटा तो आया 76 माइनस 0.14 और आ गया 0.62 वोल्ट। कितना आ गया बेटा, 0.62 वोल्ट इसका ई नॉट सेल हो गया। अब तो सिंपल हो गया बेटा, हम क्या जानते थे, डेल्टा जी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जानते हैं माइनस एन एफ ई नॉट सेल। वैल्यू रख दें बेटा एन, कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, हम सेल बनाएंगे। यहां भी देख सकते हैं बेटा चार्ज में कितनी कमी हो रही है, 2 की हो रही, टोटल चार्ज देख ले। वैसे भी आप अगर सेल रिएक्शन आपने पहले बनाना सीख गए थे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे इसमें, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। फैराडे हुआ 96500, ई नॉट सेल है 0.62। इनको हम क्या करेंगे बेटा, इस राशि को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बेटा, चूंकि हमने लिखा हुआ है तो मालूम है
कि कितना आएगा, इतना जूल आ जाएगा एनर्जी। इतनी जूल एनर्जी जो होगी वो फ्री होगी, मुक्त होगी। कितनी जूल एनर्जी होगी, इतनी जूल एनर्जी फ्री होगी। ठीक है ना, ये प्रश्न होगा। एक प्रश्न और कर लेते बेटा इसका। एक सेल और लेते हैं हम, हमें दिया है सेल रिएक्शन लिख देते हैं Fe3 पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव, और ये दे रखा है Fe डाई पॉजिटिव और I2। एक ये सेल रिएक्शन दे रखी है बेटा हमें। इस सेल रिएक्शन में E0 सेल दे रखा है, E0 सेल दे रखा है 239 वोल्ट। कितना दे रखा है बेटा, E0 सेल दे रखा है हमें 239 वोल्ट। इसके लिए हमें गिब्स फ्री एनर्जी निकालना है स्टैंडर्ड कंडीशन में, और हमें Kc की वैल्यू निकालनी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इन दो चीजों को हमें फाइंड करना है। इनको हम कैसे फाइंड करेंगे, इस बात को और जानने का प्रयास करते हैं बेटा हम। चलिए सबसे पहले तो हम G0 निकाल लें। क्या निकाल लें हम, G0 निकाल लें। G0 हम कैसे जानते थे बेटा, माइनस NF E0 सेल। ये तो हम जानते हैं ना बेटा, क्या, माइनस NF E0 सेल। सॉल्व किया, N कितने होंगे, इस रिएक्शन को लिख के भी देख सकते हैं, नहीं तो टोटल चार्ज देख लेते हैं। रिएक्शन लिखी हुई है, इसका टोटल चार्ज आ रहा है +6, और इसका टोटल प्लस चार्ज आ रहा है +4। चार्ज में कितनी कमी हुई है, 2 की कमी हुई है धनावेशित चार्ज में। ऋणावेश में भी 2 की कमी होगी। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हम देख सकते हैं, चार्ज 2 कम हो गया है ना, तो N2 लिख सकते हैं हम डायरेक्ट चाहें तो, -29650, और इसकी वैल्यू है 239। जब बेटा इसको सॉल्व करोगे, माइनस में 199.6 इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। कितनी आएगी बेटा, 199.6 इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आएगी जूल में। कितनी आएगी, 199.6 अप्रॉक्स वैल्यू इसकी जूल में आ जाएगी। नोट करना बेटा इसको, 1 मिनट। चलिए नोट कर लिया है ना। अच्छा एक बात बेटा मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, जब मैं कैलकुलेशन देखी मैंने अभी यहाँ पे, तो ये वैल्यू गलत लिखी बेटा। इसकी वैल्यू आ रही है -199.6, इसकी वैल्यू आ रही है बेटा। और जो आ रही थी ना, जो हमने कितनी वैल्यू लिखी थी यहाँ पे, 45548 जो लिखी थी हमने वैल्यू बेटा, वो इसकी आ रही थी जूल में। इस बात को आप बेटा नोट कर लीजिए। अब ये जो चीज है ना, ये नोट कर लीजिए। अब हमें निकालना था इसके लिए Kc, तो हम जानते हैं डेल्टा G0 इक्वल टू होता है -2.303 RT log Kc। ये तो हम जानते ही हैं, वैल्यू रखें बेटा, log Kc हो गया डेल्टा G0 अपॉन, माइनस और लगा दें, 2.303 RT, 2 एट, यहां और लिख दें एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। सबकी वैल्यू पुट करें बेटा हम। वैल्यू पुट की, माइनस इसकी वैल्यू थी 54548 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू आर था 8.314 होता है, और टी हो गया 298। इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे, इसका एक आंसर आएगा। तो Kc इक्वल टू हो जाएगा एंटीलॉग, ये जो वैल्यू आएगी, ये इसका जो एंटीलॉग आएगा बेटा, वह वैल्यू Kc की हो जाएगी। मैं आशा कर रहा हूं कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है, उसकी सहायता से हम सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आसानी से ज्ञात कर सकते थे। बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, गैल्वेनिक सेल, इससे संबंधित सभी टॉपिक ये खत्म हो गए बेटा। अगले कालांश में नया सेल, जिसमें क्या होगा, अभी हमारी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा था, अब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे, केमिकल रिएक्शन होगी, अर्थात हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की चर्चा करेंगे बेटा। इसमें हमारे सिलेबस में मुख्यतः NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। सभी कंडीशनों में NaCl के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हम चर्चा करेंगे। उसके बाद इसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस के
फैराडे इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे बेटा। आज के कालांश में इतना ही। अगले कालांश में नवीन अवधारणाओं के साथ पुनः मुलाकात होगी।